जय माँ बगलामुखी, जय माता की। आप सभी का स्वागत है महाकाल भक्त रविंद्र मानकर के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि बहुत सारे भक्त लोग इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता और अपने पितरों का पूजन करते हैं। कई वर्षों से पूजन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में जो कष्ट हैं, उनके जीवन में जो तकलीफ है, उनके जीवन में ग्रहों की महादशाओं से जो दुख उत्पन्न हो रहा है, वो जैसा का वैसा ही है। और बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि हम 10 दिन 15 दिन भगवान का पूजन कर ले और भगवान अचानक से प्रकट हो जाएंगे और हमारे दुख तकलीफ और हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो भले ही 5 दिन की भी पूजा कर रहा है, 10 दिन की पूजा भी कर रहा है, एक अनुष्ठान भी कर रहा है और वो ये अपेक्षा रखता है कि भगवान की कृपा से उसके जीवन में जो दुख आ रहे, तकलीफ आ रही, वो दूर हो जाए, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम जब पूजा पाठ और अनुष्ठान करते हैं तो हमें वो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये पूर्ण फल इसीलिए भी प्राप्त नहीं होता है क्योंकि आपको सीधा मार्ग नहीं मिल पाता है। जो आध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है सत्संग, और जो भक्त सत्संग जानते हैं अर्थात भगत बन गए हैं, सीधी सादी भक्ति करते हैं, आप उनके मार्ग पे चलोगे तो आपको आपकी घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए लगभग 10 साल लग जाएंगे। 10 साल से भी लंबी भक्ति करोगे, उसके बाद आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आएंगे। बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है कि जो लोग पूजा करते हैं, घर परिवार में सुबह शाम भगवान का नित्य पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों की जो भक्ति होती है बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही साधारण होती है। उन्हें ठीक ढंग से भगवान शिव का भी पूजन करते नहीं आता है, भगवान गणेश जी का पूजन करते नहीं आता है, उन्हें ठीक ढंग से आसन शुद्धि करते नहीं आती है, उन्हें साधना करने का ज्ञान ही नहीं होता है। उन्हें तो ये लगता है कि हम बार 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 भगवान का जैसा भी हमें ज्ञात है मार्ग, उसी अनुसार पूजा पाठ करेंगे तो हमें पूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए, भक्ति करना हमारे जीवन में हमें बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि भक्ति करने से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने 10 दिन पूजा पाठ की और अचानक से कोई जिन्न प्रकट हो जाएगा और आपको वरदान दे देगा। लेकिन जब धीरे धीरे आप भक्ति करोगे, धीरे धीरे मंत्र जाप करोगे, धीरे धीरे इष्ट की आराधना करोगे, तो आपके जीवन से जो बड़े बड़े कष्ट आने वाले हैं वो छोटे छोटे से रूप में होने वाले हैं। जैसे कि आपके जीवन में भयंकर एक्सीडेंट होने की संभावना थी और वह छोटे रूप में हो गई। आप सभी को ये भी बता दूं कि अगर आपको आपके जीवन से जुड़े गुप्त रहस्यों को जानना है, आपके जीवन से जुड़ी भूत भविष्य वर्तमान की भविष्यवाणी जानना है, आप रविंद्र मानकर से संपर्क कर सकते हैं। आपसे बिना पूछे, आपसे बिना चर्चा किए आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसी मानसिक स्थिति, कैसी शारीरिक स्थिति है, कैसी आर्थिक स्थिति है, कहीं आपके शरीर में प्रेत बाधा तो नहीं है, कहीं आपके ऊपर प्रेत दोष तो उत्पन्न नहीं हो गया, किसी ने आपके ऊपर करबल छल तो नहीं कर दिया है, कहीं आपके घर के देवी देवताओं को किसी ने बांध तो नहीं दिया है, कहीं आपकी कुल देवी देवता आपसे रुष्ट तो नहीं है। ऐसे हजार प्रश्न आपको दिव्य दृष्टि से देखकर आपको जानने को प्राप्त हो सकते हैं। आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त हो, मैं आप सभी को भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, मैं आप सभी को कुलदेवी देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहूँगा। बहुत सारे मेरे ऐसे भी मित्र हैं जो प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे और किसी कारणवश उन्होंने भक्ति करना बंद कर दिया और आज वो बहुत दुखी और परेशान हैं और पुनः फिर गुरु सानिध्य में आकर भक्ति कर रहे हैं। तो आप भगवान के ऊपर श्रद्धा रखें। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में बालक 9 माह तक रहता है और फिर उसका जन्म होता है, 9 माह उसके शरीर का विकास होने के लिए, 9 माह में 9 ग्रह स्थापित होने के लिए समय लगता है, फिर वह बालक इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। इसी प्रकार से हमें भी भक्ति करने के लिए हमें कुछ समय ईश्वर का भजन कीर्तन करते रहना पड़ेगा, तभी हमारे मन की भावना, हमारे मन की जो शक्ति है वो जागृत अवस्था में आएंगी, हमारे तन में सोई हुई शक्ति जागृत अवस्था में आएंगी। हमें कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवताओं की आराधना करने के लिए हमें इष्ट देवी देवता या कुल देवी देवता का बीज मंत्र भी प्राप्त होना चाहिए।
जब तक आप किसी आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, दिव्य दृष्टि प्राप्त गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं करोगे और गुरु परंपरा से उनकी आराधना नहीं करोगे, तो आपके जीवन में चमत्कार भी होना आरंभ नहीं होगी। और आप अगर गुरु परंपरा से भक्ति करते हो तो बहुत जल्दी ही आपको सुफल प्राप्त होगे। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो लोग रोज़ भक्ति कर रहे हैं, कहीं महीनों से भक्ति कर रहे हैं, कई सालों से भक्ति कर रहे हैं और उनके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि नहीं आई है, तो आप एक बार रविंद्र से संपर्क करें। हमारे बगलामुखी दिव्य दरबार से आप जानकारी प्राप्त करें। आप आपके भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्राप्त करें और माँ पीताम्बरा की दीक्षा लेकर फिर आराधना करें। आपको सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। जय माँ बगलामुखी, जय माता की।